बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज बरेली मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सपा बसपा की सरकार में कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे। यही सिंडिकेट सरकार की नीतियों का निर्धारण करते थे और बनवाते थे। इस वजह से राजस्व का जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था, नहीं मिलता था। आप सब जानते हैं वह पैसा कहाँ जाता था। लेकिन आपने देखा वर्ष 2017 में जब योगी सरकार आई तो उस समय 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व था। आज हम 36,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं। आप खुद समझ सकते हैं, जनता का पैसा जो जनता के लिए लगना था वह सिंडिकेट के पास पहुंच रहा था। सरकार ने सिंडिकेट को तोड़ा है। लगभग 80 से 90% तक सफलता मिल गई है। 10% की कमी है। सीएम सिंडिकेट के सख्त खिलाफ है। जो भी अधिकारी या अन्य दोषी निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका कोशिश है कि प्रदेश में जहरीली शराब से किसी की भी मौत न होने पाए। टारगेट था उससे बढ़ा के ही मैं इस बार का लक्ष्य नहीं दूंगा जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है इस फाइनेंशियल ईयर की। आपने लाइट पे हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये एक सिंडिकेट की आपने जो बात करी बहुत अच्छी बात करी, मैं इस पर जरूर बोलना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 2007 से 12 की सरकारों में 12 से 17 की चाहे बसपा की हो चाहे सपा की सरकार हो, कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे प्रदेश में, और वही सिंडिकेट पूरे प्रदेश की आबकारी नीति को भी का निर्धारण करते थे, बनवाते थे। और उस वजह से राजस्व का जो पैसा जो प्रदेश को मिलना चाहिए था वो पैसा कहाँ जाता था ये सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई उस वक्त हमारे प्रदेश में केवल 14,000 करोड़ का राजस्व हमें मिलता था। आज हम 36,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सिंडिकेट की वजह से जो पब्लिक का पैसा था, जो पब्लिक के लिए लगना चाहिए था, वो जिन नेताओं की जेब में जा रहा था या जिस सिंडिकेट की जेब में जा रहा था, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। और 80% 90% तक हमें इसमें कामयाबी मिल गई है। 10% की अभी भी कमी है, जिस कमी को हम इस कार्यकाल में पूरी तरीके से तोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, वो बहुत सख्त हैं सिंडिकेट्स के मामले में। और जो भी अधिकारी, अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगे अनऑथोराइज उसमें मूल सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। हिस्ट्री शीटर को शराब के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, आबकारी अफसरों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, हिस्ट्री शीटर कौन है इसका मामला देखिए, मुझे आप कह रहे हैं, आप पहली बार मुझे जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा प्रकरण है, आप मुझे मेरे ऑफिस में उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं देखवा लूँगा। अगर ऐसा हुआ है, हिस्ट्री शीटर को लाइसेंस दिया गया है, तो यहाँ के अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। साठ-बाँट रहती है। जिन माफियाओं की दुकान आवंटित होती है, लगातार उनको लॉटरी सिस्टम के बाद भी लगातार वही दुकानें आवंटित होती है। एक अमरोहा के सीओ ने खुद ये बात स्वीकारी कि माफिया ने जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लाइसेंस जारी कराए। ग्रीन पार्क में 70% लोगों के नाम के लाइसेंस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप खुद भी अप्लाई करने जाएंगे अगर किसी लाइसेंस के लिए, तो आज पूरी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। किसी के डीओ के हाथ में नहीं है कि वो किसी का पक्षपात कर सके या किसी को लाइसेंस दिलवा सके। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। और जिनके साथ लगातार आप मुझे दीजिए ना, आप मुझे इन्फॉर्मेशन, आप मुझे डिटेल्स दीजिए ना। अखबारों में सारी बातें प्रकाशित हैं। देखिए, अखबारों में चीज़ ठीक है, प्रकाशित है, लेकिन आप मुझे अगर लिखित देंगे और भेजेंगे मेरे ऑफिस में, उसकी जाँच अवश्य कराऊंगा। और अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो कार्रवाई ज़रूर करूँगा। यहाँ के आबकारी अधिकारी किसी सवाल पे ये कहते हैं कि आप डीएम से बात कीजिए, हम जवाब देने के लिए जवाब दे नहीं। जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जवाब दे, हर की जवाबदेही है इस सरकार में। बात जोड़ी है, यहाँ पे 100 करोड़ की टैक्स चोरी सहारनपुर में पकड़ी गई थी। सारे आरोपी बरेली के रहने वाले हैं, उनको मनमानी करके लाइसेंस दिए गए, उसको क्या कहना है आपको? देखिए, वो मुझे मेरी जानकारी में आया था। मैंने पूरे प्रकरण की भी मैंने गहन समीक्षा लखनऊ में करी थी। उसमें जो लोग उसमें दोषी थे वो जेल भी उनको भेजा गया था। हालांकि अब तो जमानत में वो छूटा, लेकिन एक एसआईटी की जांच अभी चल रही है। और उसमें अधिकारी उसमें दोषी थे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अभी कुछ ही दिन पहले उन अधिकारियों पे भी मुकदमा कायम करने के लिए मांगा गया है, परमिशन मांगी गई है, जो करीब तैयार है।
उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए हैं, इतनी जो टैक्स चोरी का मामला था और एक बड़ा मामला था, छोटा मामला नहीं था, और जिस तरीके से काम किया गया, जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों में उसमें संलिप्तता पाई गई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई बचेगा नहीं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। रोकथाम के लिए क्या करेंगे सर आप? देखिए, एक ये बड़ी समस्या थी प्रदेश में पहले, अगर आपको जानकारी हो, इस पर अगर आप थोड़ा इस विषय पे जाएंगे तो एक ये 2012 की से 16-17 के बीच का अगर हम कार्यकाल देखें तो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस समस्या में काफ़ी काम हुआ। 17 से 22 के बीच में इसमें काफ़ी काम किया गया, सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षाएं करी इसमें, और आपने देखा होगा कि घटनाओं में कमी आई है। हम लोग का भी जब मुझे विभाग मिला तो मैंने भी सबसे पहले अपनी समीक्षा बैठक में इस पे चिंता जाहिर करी थी कि जो नकली शराब है, कच्ची शराब है, और जो ख़ास तौर से जो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल को जो मिला के उसको जहरीली बना दिया जाता है, जो लोग करते हैं, उस पर रोकथाम कैसे हो। सोल्यूशन इसका एक बड़ा सोल्यूशन है कि हम अपनी एनफोर्समेंट टीम को और मजबूत करें, एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को और मजबूत करें। उसके लिए जो हमें संसाधन चाहिए, उस संसाधन में के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, वो हमें संसाधन दिए भी जा रहे हैं, उनकी सहमति मिल भी गई है। मेरा लक्ष्य ये है कि इन घटनाओं पे पूरी तरीके से रोक लगाई जाए प्रदेश में, और अपने एनफोर्समेंट को मजबूत करते हुए, जैसे अभी हमारा एनफोर्समेंट का कल ही एक अभियान ख़त्म हुआ है जो पिछले 15 दिन से चल रहा था, इसमें और उसको मजबूत करते हुए, क्योंकि हमें उसमें सिपाहियों की आवश्यकता है, कांस्टेबल्स की आवश्यकता है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट फोकस यही है कि प्रदेश में कच्ची शराब से या जहरीली शराब से कोई मौत ना हो। नहीं, हम लोग को मिले हैं 400 सिपाही हम लोग को मिल गए हैं, उनकी